नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। बंधु, हमारे बहुत सारे मित्र राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश से भी बार बार ऐसा अनुरोध कर रहे थे कि यूडीआईडी कार्ड कैसे बनेगा, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन दस्तावेज लगेंगे, कैसे कैसे करना है, इसके बारे में संक्षेप में हमें बताइए। इसी बात को लेकर आज की यह वीडियो है। भारत सरकार ने दिव्यांगजन के लिए नीतियां बनाते समय, योजना बनाते समय एक डाटा कलेक्ट करने की योजना बनाई ताकि एक योजना बन सके कितने दिव्यांगजन हैं, किस प्रकार के दिव्यांगजन हैं, कैसी कैसी योग्यता है, कैसे कैसे इनको हम समावेशन में ला सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। इसलिए यूडीआईडी कार्ड अपने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और एक खास फायदा यह है कि जो दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड बनवा लेते हैं उनको अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता लेकर चलने की नहीं है। तो इसलिए खास बात यह कि अप्लाई कहां करना है, आपको ऑफलाइन भी अप्लाई कर देना है, लेकिन ऑफलाइन नहीं करें तो अच्छा है, चूंकि ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जाएं। और ऑनलाइन वेब पोर्टल क्या है, स्क्रीन पर चल रहा है, यानी swavambhancard.gov.in ये वेब पोर्टल है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? प्रत्येक प्रकार के दिव्यांगजन, चाहे उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है या नहीं है, वे सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वेब पोर्टल पर जाने के पहले यह आवश्यक है कि हम ये जान लें कि हमारे पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। हमारे पास जो दस्तावेज होने चाहिए, एक तो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकते हैं, ये सारे दस्तावेज हैं। अब इसके बाद दूसरा दस्तावेज कौन सा हमको चाहिए? आइडेंटिटी प्रूफ, यानी पहचान का पत्र। अब उसके लिए भी आपके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, ये सारे दस्तावेज काम में आप ला सकते हैं। ये सारे दस्तावेज आपको चाहिए कि स्कैन करके पहले से ही अलग अलग फोल्डर में, एक एक फोल्डर में आप रख लीजिए। जब आप इसको अलग अलग फोल्डर में एक एक चीज का कर लेते हैं ना, जैसे एड्रेस प्रूफ आपने किया तो उसको एड्रेस प्रूफ के लिए आपने स्कैन करके अलग कर लिया, साथ ही आपने जो दूसरा पहचान पत्र का प्रूफ किया तो उसको आपने अलग कर लिया। तो इससे जब आप अपलोड करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ अपलोड नहीं होंगे, जैसी जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक आप उसको अपलोड करते चले जाएंगे। हाँ, आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज का फोटो वहां चाहिए होगा और रीसेंट चाहिए होगा, यानी नवीनतम आपका पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा, वही आपको वहां अपलोड करना है। इसके साथ साथ आपकी सिग्नेचर भी हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन अगर उसको आप अपलोड कर देते हैं तो अच्छी बात है। आप पहचान पत्र के लिए आपका जो बैंक पासबुक है वो भी मान्य होता है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो यह 4 भागों में पूरा आवेदन बटा हुआ होता है। एक तो पर्सनल डिटेल होती है, दूसरी एड्रेस डिटेल होती हैं, तीसरी डिसेबिलिटी रिलेटेड क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस क्या है वो होते हैं। इस तरह से आपको जो जो सेगमेंट हैं उन सेगमेंट में जाके क्रेडेंशियल्स जो जो उसमें सूचनाएं मांग रहा है उन सूचनाओं को आपको भरना है। निवास के लिए आप राज्य द्वारा जिस भी राज्य के हैं, जिस भी प्रदेश के हैं, आप इस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो वहां से जारी होती है, निवास प्रमाण पत्र जो जारी होता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्रेडेंशियल्स में आपकी आय पूछेंगे तो आपको वहां पर टिक करना रहेगा। अब यहां पर आपके सम्मुख एक बात और, वेब पोर्टल पर जाने से पहले 3-4 चीजों का खास ख्याल रखना है। एक तो यह कि आप वेब पोर्टल पर जब जाते हैं तो आपको लॉगिन तुरंत नहीं करना है, तुरंत लॉगिन लेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना, वेब पोर्टल पर जाना, यानी swavambhancard.gov.in पर जाकर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। यहां एक बात और, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है
तब तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और अगर नहीं है तो न्यू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप क्लिक करेंगे और सीधे वो सीएमओ ऑफिस में जाएगा। वो लोग फिर वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक डेट असाइन करेंगे। असेसमेंट जो आपके करेंगे उनके पास डेट और टाइम आपको मिलेगा, आप वहां जाएंगे, असेसमेंट होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगी और उसके बाद आपका यूडीआईडीओ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एक बात खास आपको ख्याल रखनी है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करें तो लेजिबल है। हालांकि सारे बंधु हमारे स्कैन करते हैं तो लेजिबल रहता है, लेकिन कई बार आप जब देखते हैं, जब स्कैन करते हैं तो वह लेजिबल नहीं होता, यानी पठनीय नहीं होता है। इसलिए उसको लेजिबल होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए। हाँ, कोशिश करें कि कम से कम एमबी में हो। ज्यादा एमबी में आप अपलोड करेंगे तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपलोड नहीं करेगा। इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं और पठनीय होने हैं। साथ ही एक चीज ख्याल रखेंगे, ज्यादातर होता है जब यूडीआईडी के लिए अप्लाई करते हैं जनसेवा केंद्र से या कहीं और से, वो जानकार नहीं होते हैं तो दिव्यांगता किस प्रकार की है, छाती से ऊपर की है, छाती से नीचे की है, हाथ की है, पैर की है, बाएं पैर की है, दाहिने पैर की है, बाएं हाथ की है, किसी और तरह की दिव्यांगता है, विजिबल है या नहीं विजिबल है, वो आपको स्पेसिफाई करना रहता है। तो इन चीजों को बड़ा सावधानी से आप ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। कोई भी सूचना अगर आप गलत डालेंगे या आधार नंबर पूरा नहीं डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, या जो मैंडेटरी है, आज्ञापक है, उन सूचनाओं को आप वहां पर अंकित नहीं करेंगे, उस प्रकार से अंकित नहीं करेंगे तो आपका त्रुटिपूर्ण आवेदन पेंडिंग रहेगा, यूडीआईडी नहीं मिल पाएगा और फिर आप लगातार दिक्कतों का सामना करते रहेंगे, बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए एक ही बार में जब आप बैठे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी वेब पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साइबर कैफे भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप जब अप्लाई करने बैठे उसके पहले डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आपके आधार, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ये सारे के सारे अलग अलग फोल्डर में स्कैन करके रख लें, फोटो भी स्कैन करके रख लें और उसके बाद यानी अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे, ये सीधे सीएमओ ऑफिस पहुंचेगा। इससे जुड़ी और बात हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, प्रैक्टिकल बात लेकर के आएंगे। आज की बात यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हां, इसको शेयर भी इसलिए करिए ताकि अन्य लोग भी इसको जान सकें। नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।